बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये वाली जो मेरी टिप है वो बेडशीट के मतलब है। बेडशीट को जब हम हर हफ्ते चेंज करते हैं फिर इनको वॉश करके रखना होता है। ऐसे में क्या होता है, जब हम बेडशीट को वॉश करके रखते हैं तो इनके जो तकिए होते हैं वो एक हमें मिलता है और एक नहीं मिलता। तो ऐसे में आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपके लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। तो आज मैं टिप शेयर करूंगी जो बहुत ही मुफीद है, इसलिए आज मैंने कहा कि मैं आज बेडशीट के मतलब आपके साथ टिप शेयर कर लूं। तो ऐसे में आपने क्या करना है, बेडशीट को आपने इस तरीके के साथ आपने तय लगा लेनी है। तो जिस तरीके के साथ मैं तय लगा रही हूँ इसी तरीके के साथ आपने बेडशीट को तय लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने बेडशीट को तय लगा लेनी है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ले लेना है एक तकिया। तो इस तरीके के साथ आपने एक तकिया ले लेना है और इसको भी अच्छे से इसकी आपने तय लगा लेनी है। इस तरीके के साथ आपने इसको तय लगा लेनी है। तो आपको ये वाली टिप बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरह से जब हमने तकिए की भी तय लगा ली है तो तकिए को हमने इस तरीके के साथ बेडशीट के अंदर तकिए के कवर को हमने रख लेना है। तो रखने के बाद हमारी बेडशीट और एक तकिया जो कवर है वो अच्छे से कवर हो चुका है। तो इसके बाद आपने फिर से क्या करना है, फिर से आपने दूसरा जो तकिया का कवर है वो आपने ले लेना है और इस तरीके के साथ आपने तकिए के कवर को खोलना है और बेडशीट आपने उठानी है इस तरीके के साथ और उठाकर आपने तकिए के अंदर इस तरीके के साथ आपने इसके अंदर डाल लेनी है। तो इस तरह से आपने तकिए के कवर के अंदर आपने बेडशीट और एक तकिए के कवर को आपने डाल लेना है और इस तरीके के साथ अपने ऊपर से इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इस तरह से प्रेस करने के बाद आपकी जो बेडशीट है वो भी कवर रहेगी और आपके जो तकिए के कवर हैं वो भी कवर रहेंगे। इस तरह से आप जब भी कहीं भी आप बेडशीट आप निकाल लें, आप वॉश करें, रखें और आसानी के साथ आपको ये मिल भी जाएगी और गुम भी नहीं होगी और बहुत ही कम जगह पे आप इसे रख सकेंगे। तो इस तरीके के साथ आपने इसे फोल्ड करके रख लेना है किसी भी अलमारी में और या जहाँ आप बेडशीट रखना चाहते हैं वहाँ आप रख सकते हैं। तो इसी टिप को फॉलो करते हुए जब भी आपने बेडशीट को वॉश करना हो, वॉश करके आपने इसे तय लगानी हो, तो इसी तरह आपने बेडशीट को आपने तय लगा लेनी है और एक आपने बेड का जो तकिए का कवर है वो लेना है और उसके अंदर दूसरे तकिए को आपने डाल लेना है। इस तरीके के साथ आपने बेडशीट और तकिए के कवर को अच्छे से तकिए के कवर के अंदर डाल लेना है और आसानी के साथ आप बेडशीट को कवर कर सकेंगे और आपको मुश्किल भी नहीं लगेगी और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप? तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो ये टिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है उन बहनों के लिए जो किचन में काम करती हैं और उनके लिए मुश्किल होती है जब सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है। छुरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो इसको किस तरीके के साथ तेज़ करना है। तो आपने क्या करना है, जब आपने चूल्हा जलाना है, चूल्हा जलाने के बाद जब आपने बंद कर देना है तो उसके बाद आपने एक कप लेना है और इसके ऊपर रख देना है, क्योंकि चूल्हे वाली ये वाली जो जगह होती है वो गर्म होती है और कप की भी इस तरह से हमने इस तरीके के साथ इसके अंदर रखना है और इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। तो जब गर्म कप हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, कप को आपने उल्टा कर देना है और एक छुरी लेनी है जिसकी धार तेज़ नहीं है। तो इस तरह से ये मैंने छुरी ली है, इसकी धार तेज़ नहीं थी, तो इस तरह से हमने उल्टा कप कर लिया है और इस तरीके के साथ अच्छे से हमने इसे ऊपर रब करते जाना है। तो इस तरीके के साथ हमने इसे अच्छे से रब कर लेना है। तो अगर आपको भी लगे कि आपकी जो छुरी है वो उसकी धार तेज़ नहीं है तो आपने इसी टिप को फॉलो करते हुए आपने इसी तरीके के साथ करना है। तो बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाज़ार जाएं और छुरी को हम तेज़ करवाएं। तो आप देख सकते हैं छुरी कितनी ज़बरदस्त सी तेज़ हो रही है। तो इस तरीके के साथ आपने कप लेना है, उसे हल्का सा गर्म कर लेना है और अच्छे से आपने छुरी हो, छुरा हो, जो चीज़ भी हो या कैंची हो, तो इस तरीके के साथ आपने इसे अच्छे से रब करते जाना है। तो आपकी छुरी जो है वो अच्छे से तेज़ हो जाएगी। तो ये जो प्रोसीजर है बहुत ही आसान है और बहुत ही वर्क करने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो अक्सर जब हम बच्चों की नई शर्ट लेकर आते हैं बाज़ार से या कपड़े नए सिलवाते हैं तो इनके जो काज होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं और इन काज बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से जो बटन होते हैं वो बंद नहीं होते। तो इनका मैं सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैं लेकर आई हूँ इसका सलूशन। आपने इसको क्या करना है, तो आपने ले लेनी है एक सेफ्टी पिन। बड़ा ही आसान तरीका है, सेफ्टी पिन ले लेनी है और इसी सेफ्टी पिन के अंदर आपने बटन को कर लेना है कवर और इस तरह आपने काज के अंदर से सेफ्टी पिन को इस तरीके के साथ आपने गुजार लेना है। तो इस तरह गुजारने के बाद आपका जो बटन है आसानी के साथ बंद हो जाएगा। इसी तरह मैं दूसरा भी आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपने सेफ्टी पिन को बटन के अंदर इस तरीके के साथ आपने इसे कवर कर लेना है। कवर करने के बाद अब आपने काज के अंदर से इस तरीके के साथ सेफ्टी पिन को गुजार लेना है।
तो आप देखें कितनी ही आसानी के साथ हमने नई शर्ट को हमने काज के अंदर इस तरीके के साथ बटन को हमने कवर कर दिया है। इसलिए कि जब हम नए कपड़े सिलवाते हैं बच्चों के या बड़े के, तो उनके जो बटन होते हैं वो जल्दी बंद नहीं होते, जो काज होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। इस तरह से जल्दी से हम जितना मर्ज़ी हम बटन बंद कर ले वो बंद नहीं होते, हमारी जो उंगलियां होती हैं वो दर्द करने लग जाती हैं। तो इस तरीके से आपने इसी टिप को फॉलो करते हुए आपने इसी तरीके से सेफ्टी पिन लेनी है और इसको आपने बटन के अंदर से गुजार लेना है। तो कैसी लगी ये वाली टिप? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जींसी पैंट को किस तरीके के साथ आपने तय लगाना है और इसे किस तरीके के साथ आपने हैंगर करना है, जो कि एक हैंगर में ही 50 पैंटें आप हैंग कर सकें। तो इस तरीके के साथ आज मैं आपको साथ शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है एक जीन्स की पैंट। तो इस तरह से आपने पैंट ले लेनी है और ले लेना है एक हैंगर। तो अब हमने ले लिया है हैंगर। अब हैंगर लेने के बाद अब इसमें हमने जो पैंट को किस तरीके के साथ हैंग करना है। तो इस तरीके के साथ हमने पैंट को हैंग नहीं करना। तो इस तरह से मैं आपको साथ शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है पैंट की एक टांग। तो इस तरीके के साथ एक टांग आपने ले लेनी है और इसको आपने कर देना है फोल्ड हैंगर के अंदर। अब इसको आपने इसी तरह आपने दूसरी टांग के ऊपर फोल्ड कर देना। करने के बाद जो टांग दूसरी रह गई है उसको भी आपने हैंगर के अंदर डाल देना है। तो इस तरीके के साथ हमने एक हैंगर के अंदर पैंट को, जीन्स की पैंट को अच्छे से हमने इस तरीके के साथ तय लगा ली है। तो इस तरीके के साथ आप जिस तरह मर्ज़ी एक हैंगर के अंदर आप 50 जो जीन्स की पैंट हैं वो भी आप तय लगा सकते हैं। ये पैंट ना ही नीचे गिरेगी और ना ही इसकी तय ख़राब होगी। तो जीन्स की पैंट हो या दूसरी पैंट हो, हम पहले भी हम हैंगर के अंदर इसे कवर करते हैं, लेकिन जिस तरीके के साथ मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरीके के साथ इसको पैंट को आप तय लगाएंगे तो आपकी एक पैंट की जगह आपकी 50 पैंटें आ जाएंगी और जैसे मर्ज़ी आप हैंगर के अंदर इसे खींचेंगे, एक पैंट को उतारेंगे और दूसरी पैंटें जो हैं वो नीचे नहीं गिरेगी। तो कैसी लगी ये वाली छोटी सी टिप? तो अगर आपको ये वाली टिप अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।